क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो कितना वर्क डन होगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। कोई वायर पे अगर हम लोड लगाते हैं, जैसे किसी वायर का अगर वन एंड है तो रिजिड सपोर्ट से टंगा हुआ रहेगा, दूसरा एंड पे जब हम कुछ लोड लटकाते हैं, कुछ फोर्स लगाते हैं, तो उसको खींचने में कितना वर्डन होगा, या खींचते समय जब जिसमें खिंचा जाएगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा वायर, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम क्या है, तो ये है देयर इज ए रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट है ना। और यहाँ से देखिए एक वायर को हमने लटकाया हुआ है। इमेजिन कीजिए दिस इज़ द वायर, है ना, ये स्टील वायर मान लेते हैं, है ना। एंड एल इज़ द कैपिटल एल इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर। एंड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ द वायर, जो ये जो फ्री एंड है इस पर जब हम फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ जब हम लटका रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका लेंथ जो है ना थोड़ा सा बढ़ जा रहा है ना। लेंथ में जो एक्सटेंशन हो रहा है थोड़ा सा, तो ये जो है बढ़ जा रहा है। एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, है ना, ये जो स्मॉल एल है। एंड हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज ए, ठीक है। एंड एफ इज द फोर्स विच इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द वायर, एंड इट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to F, मतलब 0 से F तक मैंने बढ़ाते बढ़ाते इसको इंक्रीज किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ऐसा लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ वायर, ठीक है, सस्पेंडेड विथ अ रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट से इसे लटकाया गया है। ठीक है ना। तो आराम से बढ़िया से समझ के लिखना है। लेट अस कंसीडर अ वायर सस्पेंडेड विथ अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है। फिर लिखना है कि अ फोर्स इज अप्लाइड टू द फ्री एंड ऑफ द वायर, वायर के फ्री एंड पे एक फोर्स लगाया जाता है। यहाँ ऐसा लिख सकते हैं विच इज इंक्रीज्ड, है ना, विच इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to F। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जो फोर्स लगाया है ना, मतलब धीरे धीरे 0 न्यूटन से बढ़ाते बढ़ाते F न्यूटन तक ले गए हैं। मतलब मान लिया 10 न्यूटन है, तो 0 से बढ़ाते बढ़ाते 10 न्यूटन तक ले गया है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इस तरह से कि देयरफॉर द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ द वायर, ये कितना हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू, मतलब यहाँ एवरेज इसका निकालेंगे। इनिशियल फोर्स जो है 0 लगाया गया है, एंड F इज़ द फाइनल फोर्स, मतलब मैक्सिमम फोर्स F। क्या यहाँ करेंगे, 0 + F डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी F/2। लेट दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी तक मैंने यही समझाया है कि एक वायर है, एक स्टील वायर है, विच इज़ सस्पेंडेड विथ अ रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट से लटकाया गया है। एंड अ फोर्स F इज अप्लाइड टू द फ्री एंड ऑफ द वायर which is increased from 0 to F, and capital L is the initial length of the wire, and small l is the increased in length of the wire when the force is applied at the free end of the wire। ठीक है। सो अब यहाँ ऐसा करेंगे कि देखिए ध्यान देना है, वर्क डन हमें निकालना है ना। तो वर्क डन का फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है कि किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं और अगर उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है, देन इट इज सेड दैट वर्क हैज़ बिन डन ऑन द बॉडी। ठीक है ना। कि अगर किसी बॉडी कोई भी, जैसे मान ली कहीं पर जैसे देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान ली मेरे पास यहाँ एक बुक पे देखिए कुछ एक बॉडी रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। तो मैकेनिकल वर्क डन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे अगर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के कारण अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो फोर्स लगाया
उस फोर्स के कारण इस बॉडी पे वर्क हुआ है, वर्डन हुआ है, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही यहाँ हुआ है कि हमने फोर्स लगाया, हमने इंक्रीज किया फोर्स 0 टू लेके F तक, ठीक है। सो इसका क्या हुआ, इसका लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, स्मॉल एल इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, है ना। सो इसी को डिस्प्लेसमेंट की तरह हम समझ सकते हैं और यहाँ पे वर्डन का फार्मूला उसी तरह से निकलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ ऐसा लिखेंगे, कि इफ़ एल इज द लेंथ, if L is the length, if L is the increase in length, if L is the increase in length, then work done on the wire, इस वायर पे कितना वर्डन होगा, इज गिवन बाय, वर्क डन ऑन द वायर इज गिवन बाय, इस पर कितना वर्डन होगा। तो देखिए वर्डन का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखेंगे स्मॉल एल, यही हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये एवरेज फोर्स यही हमने लगाया है फ्री एंड ऑफ द वायर पे, ठीक है। एंड स्मॉल एल इज द इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये भी होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है ना फार्मूला का, मतलब वर्क का फार्मूला। तो कॉस थीटा मतलब देखिए हमने फोर्स इधर लगाया है और इंक्रीज इन लेंथ भी इधर ही हुआ है, तो कॉस 0 डिग्री 1 यहाँ लेंगे, है ना। तो खैर उतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली यहाँ पर ऐसा लिखेंगे। अब इसी को देखिए थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो देखिए क्या यहाँ एक निकल के आता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम देखिए ऐसा लिखते हैं 1/2 इंटू एफ इंटू एल। अब इसमें कुछ जो है ना, इसका जो मेन एक्सप्रेशन है इसको बिना डिस्टर्ब किए हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट इसमें कोई विशेष परिवर्तन इसमें कुछ नहीं हो, है ना, मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार। तो यहाँ क्या करते हैं ना, देखिए ए से हमने डिवाइड कर दिया, ए से, तो ए से डिवाइड कर दिया, तो हम ऐसा करते हैं कि ए से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ एल से डिवाइड कर दे रहे हैं, कैपिटल एल से डिवाइड कर रहे हैं, तो कैपिटल एल से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, तो इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, एक नया फार्मूला निकल गया। यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो वर्डन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/2, और देखिए फोर्स बाई एरिया था, है ना। देखिए एरिया ऑफ प्रोसेशन पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, जो हमने पहले पढ़ाया था। तो 1/2 इंटू हो जाएगा यहाँ स्ट्रेस। अच्छा, फिर क्या हुआ, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल क्या होगा, तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना। और ए क्या हो जाएगा, ए इंटू एल क्या होगा, ए इंटू एल क्या होगा। तो देखिए इससे मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लिया देखिए मेरे पास पेन है, वायर भी जो है ना, वायर का भी शेप सिलेंडर की तरह होता है, ये देखिए सिलेंडर की तरह है, मान लेते हैं यूनिफॉर्म है ना। तो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ प्रोसेक्शन एंड दिस इज लेंथ ऑफ द पेन, है ना। वायर भी कुछ इसी तरह से है। तो एरिया ऑफ प्रोसेक्शन इंटू लेंथ क्या इंडिकेट करेगा, एरिया ऑफ प्रोसेक्शन, देखिए जो वायर है इसका एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ए हो जाएगा, ये पेन का, और यहाँ लेंथ है। तो आपने पढ़ा होगा पहले, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, πr²h। तो πr² हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, एंड h हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना। तो यहाँ h के बदले में यहाँ l है, और πr² के बदले में हमने कैपिटल L यूज किया है, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ एक फार्मूला आ गया यहाँ, ठीक है ना। वर्डन का फार्मूला क्या हो गया, तो वर्डन का फार्मूला यहाँ आ गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखिए यही क्या हो जाएगा ना, यही हो गया, जैसे यहाँ पर यही क्वेश्चन था ना कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। तना हुआ वायर है, जब इसमें फोर्स लगाते हैं तो तन जाता है, मतलब इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, है ना, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो वर्डन जितना निकला ना, जितना वर्डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जो इसमें स्टोर होगा। एक विशेष बात मैं और आपसे जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, तो ऐसा बोलते हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजिशन और चेंज इन इट्स शेप। यहाँ पे पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है। पोजीशन में चेंज होने का मतलब कि मान लिया कोई ईंट है या कोई स्टोन है, अगर यहाँ रखा हुआ है, इसको मैं ऊपर अगर ले जाऊँगा तो चेंज इन पोजीशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल,
तो जैसे जैसे पोजीशन में चेंज होगा, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, है ना। यहाँ इसमें जो स्टोर होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी दो प्रकार के होते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो किसी बॉडी में उसके शेप में चेंज होने के कारण स्टोर होता है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में जितना हाइट पे हम ले जाते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगा उसे बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली इस वायर के केस में सिंपली पोटेंशियल एनर्जी भी बोलेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही समझा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ इस वायर में, जो वायर के फ्री एंड पे हमने जो फोर्स लगाया, जो वेट यहाँ जो लटकाएं है ना, वेट लटका के ही फोर्स लगेगा, तो इसमें जो वर्क डन होगा, ठीक है, दैट विल बी स्टोर्ड या दैट इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर विच इज गिवन बाय। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि दिस फोर्स, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी in the wire which is given by कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी गिवन बाय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू द सेम एक्सप्रेशन जो यहाँ पे आया है वही रहेगा। तो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू क्या है वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों आपका जो क्वेश्चन था वो आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते, इक्वेशन 1 था ना, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, ठीक है। एक बात और यहाँ ध्यान रखने का है कि ये जो हमने निकाला, ये वर्क डन निकाला, ठीक है, वर्क डन और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। अब इसी में एक चीज़ और आता है कि अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, पर यूनिट वॉल्यूम, सो पर यूनिट वॉल्यूम जब अगर पूछा जाएगा तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ये वॉल्यूम क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ भी अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो यहाँ भी क्या होगा, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी वॉल्यूम कट जाएगा और सिंपली क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर आ जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग आते हैं, है ना, ठीक है। तो इसको बढ़िया से पहले लिख लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ।